अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स का लॉन्ग है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। कल आपको लॉरेंट्ज फोर्स का कंसेप्ट समझाया था। आज आपके पास है सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कल आपको ये बात बताई गई थी बच्चे कि अगर जो फोर्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे। इधर सुनिएगा बच्चे। और जो फोर्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देंगे। और जब दोनों फोर्सेस का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आया है बहुत दफा। ये एमडीकेट का एमसीक्यू भी है कि लॉरेंट्ज फोर्स किसको कहा जाता है, कौन सी फोर्स है जो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको क्या कहेंगे आप आपस में, हम उसको क्या कहते हैं, Lorentz force. Circular motion of a charged particle in a uniform magnetic field. हमने कल सर्कुलर मोशन को डिफाइन नहीं किया। हमने कहा जी स्ट्रेट लाइन मोशन है, चार्ज पार्टिकल छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा, चार्ज पार्टिकल आगे चला गया। हमने कहा जी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आगे गया ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से गया। ये आप दोस्तों सारी बात कल बता दी थी। एक मैग्नेटिक फील्ड थी, वहां चार्ज पार्टिकल को छोड़ा, चार्ज पार्टिकल ने मूव कर दिया, उस मोशन को मैंने क्या नाम दे दिया, उस फोर्स को मैंने नाम दिया वो मैग्नेटिक फोर्स थी। अब ये है कि सर्कुलर मोशन में इसकी क्या, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मिसाल के तौर पे, और वो आपके पास सर्कल में मौजूद है बच्चे। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास सर्कल में मौजूद है। जरा बनाइएगा इसको अपने पास। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कहाँ मौजूद है, सर्कल में। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास सर्कल में मौजूद है। इसके साथ एक बात लिखिएगा, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, path of a charged particle moving in a plane, path of a charged particle moving in a plane, path of a charged particle, path of a charged particle moving in a plane is perpendicular to the uniform magnetic field moving in a circle, is perpendicular to uniform magnetic field, is perpendicular to uniform magnetic field in a circle, is perpendicular, लिख लें जल्दी करें, is perpendicular to uniform magnetic field in a circle। बस इतनी सी बात बचे थ्योरी के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी है। हम लिख रहे हैं कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर। हमने कहा परपेंडिकुलर बना रहा होता है, कल आपको सारी बात बता दी। टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मूविंग इन अ सर्कल। अब देखें कोई चीज भी जब सर्कल में मूव आउट होती है, मैं आपको बार बता चुका हूं, तो वो आपको देखा होगा वो टेंजेंट्स बना रही होती है, परपेंडिकुलर बना रही होती है, किसके साथ, रेडियस के साथ। रेडियस के साथ वो बार परपेंडिकुलर बना रही होती है। इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दो बातें हैं, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और जब आपका चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेट मीन्स कि चार्ज यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को भी अटेन कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए रखे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बच्चे बस डेरिवेशन स्टार्ट करें, बड़ी इजी सी डेरिवेशन, और अभी ही इंशाल्लाह अभी ही आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर बाय आर। Any problem in this?
हमें पता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर बाय आर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में विच इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहां तक कोई मसला नहीं। मैंने कहा जी यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, बराबर है ना। दैट मींस कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हैं, बराबर हैं। इसका मतलब है लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा एम बी का स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू क्यू वी बी। आपके पास एक बी इस बी से कट जाएगा, एम बी ओवर आर विच इज इक्वल टू क्यू बी। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो। एज वी नो दैट, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चे? हम जानते हैं कि बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर मोमेंट, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? वी इज इक्वल टू आर। अब देखें आप हर पॉइंट पे बॉडी, मैंने आपको उस दिन भी बताया, जब बॉडी मूव ऑन होती है ना, ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी, यहां पे एक पॉइंट है मेरे पास, ये अगर रोटेट हो रहा है ना खाली यहां पे, तो ये अपने पास सिर्फ सर्कुलर मोशन को अटेन कर रहा है। लेकिन ये जब पूरे सिस्टम को रोटेट करवा रहा है ना, तो फिर वो एंगुलर मोशन भी बन रही है साथ, बॉडी एक एंगल में भी मूव ऑन हो रही है। मतलब पहले बॉडी यहां थी, इसके प्लेन के साथ कुछ एंगल बन रहा था, करते 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 ये पूरा 360 का एंगल बना जाती है। दैट मीन्स कि यहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी है। मैं चल रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन एक बॉडी सर्कल में रोटेट हो रही है, वो गाड़ी का टायर है, सर्कल में रोटेट भी हो रहा है और आगे भी डिस्टेंस भी कवर करता जा रहा है ना। दैट मींस कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में चुली दामन का साथ है, ये आपस में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सो वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? आर ओमेगा। तो एम आर ओमेगा ओवर आर विच इज इक्वल टू क्यू बी। यहां तक कोई मसला? आर और आर आपके पास फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू बी ओवर एम। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू बी ओवर एम। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गई बात की? क्यू बी ओवर एम आ जाएगा आपके पास, ओमेगा पे आपके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। अब मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू डाल दूंगा, क्यू बी ओवर एम। एम नीचे थर्ड डिवीजन हो रही है, डबल डिवीजन सॉल्व हो रही है, तो चीज ऊपर आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी। यहां तक कोई मसला? टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ गई? 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो आपको कहा जाए इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, साइक्लोट्रॉन में कितनी मूव आउट हो रही है, तो हमें पता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 2 पाई एम ओवर क्यू बी नीचे थर्ड जगह पे वापस ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? क्यू बी ओवर 2 पाई एम। यह आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और ये आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू है। ये वैल्यूज आपने उसको इसी तरह लिख के बतानी है। ठीक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट भी आ सकते हैं, इसका आप इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.